अध्याय 26 कृषि का वाणिज्यीकरण। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 129। कृषि के वाणिज्यीकरण व्यवसायीकरण का अर्थ बतलाइए। कृषि व्यवसायीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर। कृषि के वाणिज्यीकरण व्यवसायीकरण का अर्थ। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नकदी फसलों को उगाना था। नकदी फसलों उन फसलों को कहा जाता है जिनको बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता था। उदाहरण के लिए कपास, चाय, फल, आलू, सरसों, सब्जी आदि नकदी फसलें कहलाती है। 19वीं शताब्दी में भारत की 80% जनता कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीणीकरण को ही बढ़ावा दिया। सरकार ने भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई। दूसरी ओर सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यदि कृषि पैदावार में वृद्धि होती थी तो सरकार की आय में भी वृद्धि हो जाती थी। भू राजस्व सरकार को बढ़ती दर पर ही प्राप्त हुआ। भू राजस्व की वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि का व्यवसायीकरण करना था। कृषि का व्यवसायीकरण कृषि विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि सरकार ने अपने लाभ के लिए उसे थोपा था। कृषि व्यवसायीकरण के कारण। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत का किसान परंपरागत फसलों का उत्पादन करता था। उसकी जो आवश्यकताएं होती थी उनके अनुरूप ही वह उत्पादन करता था। भारत खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर था। वह खाद्य पदार्थों का निर्यात भी करता था। उस समय भारत का किसान सुखी तथा संपन्न था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने भारत के किसानों की आत्मनिर्भरता को तोड़ने का प्रयत्न किया। उसने भू राज्य नीति ऐसी बनाई जिससे किसानों का शोषण किया जा सके। सबसे पहले उसने स्थायी बंदोबस्त किया। इससे किसानों को भारी हानि हुई। इसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया तथा महालवाड़ी बंदोबस्त किया। इस नीति से कृषकों की दशा दयनीय हो गई। उसी समय अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया। व्यवसायीकरण के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। पहला, अमेरिका से कपास न मिलना। ब्रिटेन अमेरिका से भारी मात्रा में कपास आयात करता था, जिससे उसे कपड़ा उद्योग चलते थे, किंतु 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण अमेरिका ब्रिटेन के लिए कपास निर्यात नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने कपड़ा उद्योगों के सामने कच्चे माल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या का समाधान उसने भारत से किया। अंग्रेजों ने भारत के किसानों को अधिक से अधिक कपास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन दिया। उस कपास को लेकर अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेजा। कपास के अलावा खाद्यान्नों के निर्यात में भी वृद्धि हुई। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति। कृषि की व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति थी, जो ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक दर्शन तथा विचारधारा से प्रभावित थी। इसका मुख्य आधार साम्राज्यवाद की आवश्यकता को पूरा करना था। सरकार ने भू राजस्व की जो प्रणालियों लागू की, उनका उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना था तथा अपने समर्थक जमींदारों को प्रसन्न करना था। इस काल में ब्रिटिश नीति ब्रिटेन की आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पादन के प्रयोग की थी। कृषि उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलों का जाल बिछा दिया था। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग तथा शहरी आबादी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए
कच्चे कपास को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से रेलों द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। वहां से उसको ब्रिटेन भेजा जाता था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत का ब्रिटेन के एक कृषि उपनिवेश के रूप में उदय हुआ। तीसरा, विदेशी बाजारों की आवश्यकता को पूरा करना। कृषि के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में सरकार ने उन्हीं फसलों के विकास में योगदान दिया जिसकी विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। उदाहरणों के लिए पंजाब में अमेरिकी कपास की खेती को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य लंकाशायर के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करना था। सरकार ने इस प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शन फार्मों की स्थापना की। बंगाल में सरकार ने पोस्त, नील तथा जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। इन फसलों को किसान किस कीमत तक किस किस्म को पैदा करेगा, इसका निर्णय स्वयं सरकार करती थी। निर्यात के लिए सरकार को कितने माल की आवश्यकता है तथा उसे राजस्व कितना मिलेगा, उसी हिसाब के उत्पादन को बढ़ावा देती थी। इससे स्पष्ट है कि फसलों पर सरकार का एकाधिकार कायम था। आगे चलकर चाय को भी इस श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। चौथा, स्वेज नहर से प्रोत्साहन। 1169 ईस्वी में नहर बनी। इसके बनने से भारत तथा ब्रिटेन की दूरी लगभग 6400 किलोमीटर कम हो गई। इससे भारत से निर्यात करना आसान तथा सस्ता हो गया। अब बड़ी मात्रा में भारत से खाद्यान्न भी इंग्लैंड को निर्यात किया जाने लगा। इससे व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। पांचवा, परिवहन के साधनों का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में परिवहन के साधनों का बहुत विकास हुआ। डलहौजी ने रेलवे तथा सड़कों के विकास में बहुत सहयोग दिया। इसके कारण देश में रेल तथा सड़कों का जाल छा गया। इसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। छठा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसका प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा। इंग्लैंड तथा यूरोप के देशों में उद्योगों की बाढ़ आ गई। इन उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति भारत के किसानों से हुई। इससे भारत में व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। सातवां, भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां। भारत में डच, पुर्तगाल, फ्रांस तथा इंग्लैंड की अनेक कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत में स्थापित हुई। उन्होंने भारत में व्यापारिक फसलों को उगाने का काम भी किया। अनेक विदेशी कंपनियां ने नील, चाय तथा अफीम की खेती करना प्रारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने किसानों को व्यापारिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया। विदेशी कंपनियां उनके माल को खरीदती थीं। परिणाम स्वरूप भारत में व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन मिला। प्रश्न 130, कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव बतलाइए। उत्तर, कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव। पहला, किसान तथा श्रमिकों का शोषण। नील तथा चाय की खेती पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। वे कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे। अंग्रेज व्यापारी नील के रंग का उत्पादन करते थे, जिससे उनको भारी लाभ होता था। नील की खेती के लिए उनके अपने बागान थे, जिनमें वे किराए के मजदूरों से खेती करवाते थे। किंतु नील के अधिकांश उत्पादन का बोझ किसानों पर पड़ता है। बागानों के खेतों में नील का उत्पादन करना पड़ता था और उपज बागान मालिकों को कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। किसानों को नील का जो मूल्य बागान मालिकों से मिलता था वह लागत से कभी कम होता था। यदि नील के स्थान पर किसान चावल की खेती करता तो उसे अधिक लाभ होता, किंतु ऐसा वह नहीं कर सकता था।
बागान मालिकों से ऋण लेना पड़ता था। किसान अनपढ़ थे और ऋण का हिसाब बागान मालिकों के पास रहता था, जिससे वह बहुत घोटाला करते थे। फलस्वरूप किसान ऋण कभी नहीं चुका पाते थे और उसके बोझ से सदैव लदे रहते थे। दूसरा, जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारियों को लाभ। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारी सशक्त हो गए। उनके द्वारा कृषकों का शोषण पहले से बढ़ गया। इस प्रणाली का मुख्य आधार अग्रिम ऋण प्रदान करना था। इस ऋण की अदायगी के लिए छोटे किसानों को फसल आते ही उसे बेचना पड़ता था। फसल पर उसे कम कीमत मिलती थी, उससे वह ऋण मुक्त भी नहीं हो पाता था। उसके पास आजीविका का खेती के अतिरिक्त कोई साधन नहीं होता था, अतः कर्ज के कारण उसकी स्थिति अर्धदास की हो जाती थी। दूसरी ओर समृद्ध किसान तथा जमींदार गरीब किसानों की फसल को कम कीमत पर खरीद लेता था और अपनी फसल को उचित समय पर बेचकर अधिक लाभ कमाते थे। व्यवसायीकरण से सामान्य किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरा, आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। संयुक्त प्रांत में व्यावसायिक खेती ने कुछ असंतुलनों को जन्म दिया। किसानों पर लगान की दर बहुत बढ़ा दी और उसको कठोरता से वसूल किया गया। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ी। दूसरे, इस काल में कृषि का जो भी विस्तार हुआ वह नकदी फसलों में ही हुआ, जैसे गन्ना, गेहूँ आदि। इनमें से अधिकांश फसलों को तत्काल होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उगाया जाता था, जिसका उद्देश्य हमेशा भू राजस्व, लगान तथा पुराने कर्जों को चुकाना होता था। महाराष्ट्र में नई भू राजस्व प्रणाली लागू करने से इसी प्रकार की अस्त व्यवस्था पैदा हुई। इसके कारण आर्थिक विषमता बढ़ी और दलित वर्गों की हालत बदतर हो गई। इसमें जमींदारों, व्यापारियों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप 1875 ईस्वी में दक्षिण में अनेक दंगे हुए। चौथा, कृषि उपज के व्यापार का लाभ किसानों को नहीं। पंजाब में हालत ऊपरी तौर पर अच्छी प्रतीत होती थी, किंतु इसका लाभ भी जमींदारों तथा अंग्रेजों को ही हुआ। पंजाब में सिंचाई के विस्तार से 40 लाख एकड़ जमीन पर खेती होने लगी, जिस पर पहले कभी नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज का व्यापार बहुत बढ़ गया, किंतु अमेरिकी कपास तथा अच्छी किस्म का गेहूं कराची के रास्ते विदेशों को चला जाता था, जिसका लाभ भारत के किसान को नहीं मिल पाता था। पांचवा, प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न में कमी तथा अकाल। उपर्युक्त कारणों से ही प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न की प्राप्ति में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बार अकाल पड़े, जिनमें हजारों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक अकालों में मरने वालों की संख्या 10 लाख थी, जो 1875 से 1900 ईस्वी के बीच बढ़कर 1,50,00,000 हो गई। इन अकालों का कारण केवल फसल खराब होना ही नहीं, बल्कि गरीब किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं होना भी था। खेती से वे इतना जमा नहीं कर पाते थे कि अकाल के समय वह काम आ सके। दूसरे, अकाल के समय भी सरकार विदेशों को अनाज का निर्यात किया करती थी। इन अकालों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इस स्थिति में भी सरकार ने ऊंची दरों पर राजस्व की मांग की। यह किसान पर अत्याचार तथा शोषण की पराकाष्ठा थी। इस समय में ऋणग्रस्तता तथा दबाव के कारण महाजनों को जमीन बेचे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई। भारी तादाद में लोग खेतीहर मजदूर बनते चले गए। जो किसान मजदूर बन गए, उनको रोजगार की तलाश में अपने
मूल निवास स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक खेती से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे बड़े किसानों, जमींदारों तथा अंग्रेजों को ही लाभ मिला। उन्होंने इसके व्यापार से भारी लाभ कमाया। अंग्रेजों ने भूमि सुधार, सिंचाई आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसी फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जिसका विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। सरकार की इस नीति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 131। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ लिखिए। उत्तर। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नकदी फसलों को उगाना था। नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनको बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता था। उदाहरण के लिए कपास, चाय, फल, आलू, सरसों, सब्जी आदि नकदी फसलें कहलाती है। प्रश्न 132। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण लिखिए। उत्तर। कृषि व्यवसायीकरण के कारण। पहला, अमेरिका से कपास न मिलना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति। तीसरा, विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करना। चौथा, स्वेज नहर से प्रोत्साहन। पांचवा, परिवहन के साधनों का विकास। छठा, औद्योगिक क्रांति। सातवां, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है अ, खाद्य पदार्थों को उगाना, ब, नकदी फसलों को उगाना, स, खाद्यान्नों का आयात करना, द, मिश्रित फसल उगाना। दूसरा, कृषि के व्यवसायीकरण का निम्न में से क्या कारण है? अ, अमेरिका से कपास न मिलना, ब, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति, स, विदेशी बाजारों की आवश्यकता को पूरा करना, स, उपर्युक्त तीनों। तीसरा, कृषि व्यवसायीकरण का निम्न में से क्या परिणाम निकला? अ, किसान खुशहाल हो गया, ब, किसान तथा श्रमिकों का शोषण हुआ, स, ब्रिटिश सरकार की आय कम हो गई, द, जमींदार बर्बाद हो गए। चौथा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अ, औद्योगिकरण किया, ब, अनऔद्योगिकरण किया, स, उद्योगों में बने माल का निर्यात किया, द, श्रमिकों का कल्याण किया। उत्तर। पहले का ब, दूसरे का द, तीसरे का प, चौथे का प।